आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के राजपूत मैथ्स पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम टाइप 5 स्टार्ट करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। इससे पहले हम 4 टाइप देख चुके हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स चीटिंग ऑफ 10% ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड 10% ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सेलिंग। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। कोई भी शॉपकीपर है वो जो है एट द टाइम ऑफ बाइंग 10% की चीटिंग करता है एंड अगेन 10% की चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग करता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बाइंग, एट द टाइम ऑफ सेलिंग। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको टाइप 1 बताया था, टाइप 1, वहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन में कंपैरिजन बताया था। ये क्वेश्चन दोनों देखने में सेम लगते थे पर ये सेम होते नहीं थे, इनमें कुछ डिफरेंस रहता था। क्या रहता था? क्वेश्चन 1 की बात करें तो वहाँ पर 20% चीटिंग, आप वीडियो में जाके देखना, मैंने वहाँ पर बताया है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन 20% इसमें क्या होता था, चीटिंग होती थी एट द टाइम ऑफ बाइंग और 20% ही चीटिंग होती थी एट द टाइम ऑफ सेलिंग। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या होता था, 20% गेन होता था एट द टाइम ऑफ बाइंग और 20% गेन एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो ये क्वेश्चन आपस में डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन बताया था। तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर कि जो क्वेश्चन 1 है वो टाइप 5 के क्वेश्चंस के साथ बिलोंग करता है। ठीक है, पर मैंने इसको वहाँ पर डाल रखा था क्योंकि मुझे 2 के साथ इसका कंपैरिजन बताना था। तो चलिए देखते हैं। एक बात और, मैंने वहाँ पर एक मेथड बताया था आपको, जो फर्स्ट मेथड बताया था वहाँ पर मैंने 2 केसेस बनवाए थे, केस 1 एंड केस 2। केस 2 पर क्या था, बाइंग की बात करी थी और केस 2 में मैंने सेलिंग की बात करी थी। तो वहाँ पर 2 केस बनते थे और लास्ट में जाकर क्वांटिटी को हम सेम बनाते थे दोनों केसेस में, फिर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते थे। इस तरीके से हम टाइप 5 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये ज़्यादा डिटेल हो जाता है तो इसको ना करते हुए इसी का बेहतर तरीका हम यहाँ पर देखेंगे और इससे भी फास्ट क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की चीटिंग करता है वो। तो सबसे पहले हम मान लेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम की कीमत है 100 रुपीज़। ये हमारा अजम्पशन हो गया। जब वो बाय करके लेके आ रहा है तो वो क्या लेके आ रहा है, 10% ज़्यादा लेके आ रहा है, तो 110 ग्राम लेके आ रहा होगा। कितने रुपए में? 100 रुपये में। तभी चीटिंग कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या थी, सीपी। अब ये कौन सी है, ये चीटेड वैल्यूज़ हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो ये कौन सी सीपी हो गई, ये सीपी हो गई हमारी जब हम चीटिंग कर रहे हैं, शॉपकीपर जो है चीटिंग कर रहा है। ठीक है, अब वो सेल करेगा तो वो क्या करेगा, 10 ग्राम कम देगा, 10% की चीटिंग अगेन करेगा। ठीक है, तो अब इसकी क्या एसपी रहेगी वो देख लेते हैं। ये कब होगी, जब चीटिंग करेगा सेलिंग के टाइम पर। इसकी एसपी वो रहेगी जो हमारी सीपी है, क्योंकि उसने ये तो कुछ बोला नहीं कि वो इतना परसेंट, वो क्लेम तो किया नहीं उसने कि इतना परसेंट जो गेन करता है या फिर लॉस करता है। तो जो भी हमारी सीपी है एट द सीपी हम लेके चलेंगे यहाँ पर। तो 100 रुपीज़ ये हमारी एसपी हो जाएगी। और हम यहाँ पर देख सकते हैं जो चीटेड वैल्यूज़ हैं बाइंग और सेलिंग के टाइम पर, यहाँ पर क्वांटिटी जो 110 ग्राम है, यहाँ पर 90 ग्राम है। मैंने एक एप्पल का एग्जांपल लेके बताया था टाइप 1 में कि हम क्वांटिटी को हमें सेम करना पड़ता है। तो वहाँ उसी एग्जांपल को बेस मानते हुए हम यहाँ पर उन क्वांटिटीज़ को सेम बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 9 का और इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 11 का। तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करने से 990 ग्राम, इधर भी 990 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 900 रुपीज़ और ये हो जाएगा 1100 रुपीज़। अब देख सकते हो आप 990 ग्राम का हमारे पास सीपी भी है और 990 ग्राम की हमारे पास एसपी भी है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, 200 रुपीज़। और हम सीपी पर इसको देखते हैं कितना परसेंटेज है ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/9 और 1/9 का
परसेंटेज आपको पता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होता है, 11:1/9%। तो 2 का मल्टीप्लाई भी करना है हमें यहाँ पर, तो क्या आएगा 22:2/9%। तो अपना ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया m.1। अब m.2 से देख लेते हैं इसको। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर आउट CP इन SP। तो 10% का प्रॉफिट हो रहा था उसको बाइंग करते वक्त, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा था, सॉरी वो चीटिंग कर रहा था वो 10% की, और 10% की ही चीटिंग कर रहा था सेल करते वक्त। तो जब वो देने की बात आएगी तो क्या करेगा, वो पैसे देगा 100 रुपये, और सामान कितने का लेगा 110। अपने घर से जब कस्टमर को देने की बात आएगी तो क्या करेगा, सिर्फ 90 ग्राम ही देगा, और पैसे कितने लेगा 100 रुपये। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आएगा 9:11। यहाँ से मैं डिफरेंस ले लूँगा, 2/9 × 100 = 22/9%। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ डिशॉनेस्ट शॉपकीपर चीटेड 20% at the time of purchasing the goods and 40% at the time of selling the goods. He promised to sell his goods at 10% loss. Find actual profit %. ठीक है, अब उसने क्या किया, यहाँ पर क्लेम कर दिया। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने SP जो वही मान ली थी जो कि हमारी CP थी। SP हमने क्या मान ली थी, यहाँ पर जो हमारी CP हमने लेट करी थी। पर यहाँ पर क्या किया उसने, यहाँ पर उसने किया है एक स्टेटमेंट दे दिया, उसने क्लेम करता है वो यहाँ पर कितना 10%, कि मैं जो है 10% लॉस पर अपना सामान बेचता हूँ। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। मैं लेता हूँ 100 ग्राम, 100 रुपीज़। जब वो सेल की बात करता है तो क्या करता है 20% एट द टाइम ऑफ परचेसिंग और 40 वहाँ पर, तो 20, तो 120 लेके आता होगा, कितने में लेके आता होगा 100 रुपीज़ में। ठीक है, और जब सेल करने की बात आती है तो क्या करता है 60 ग्राम देता है। अब क्या करता है वो कह रहा है कि मैं 10% के लॉस में बेचता हूँ। दुनिया के सामने प्रॉमिस कर दिए उसने, सबके सामने, कि देखो भाई मैं तो अपने 10% के नुकसान पे बेचूंगा अपना सामान। तो CP क्या थी अपनी 100 रुपीज़, यही लेट करी थी ना हमने। तो इस पर 10% हम निकालेंगे और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90। और हम देख सकते हैं हमारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे 120 ग्राम है और यहाँ पे 60। तो इसको सेम बनाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बस 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी 120 हो जाएगी। 120 ग्राम यहाँ से आ जाएगी 180। तो 180 की वो 120 ग्राम की अपने पास CP भी और SP भी है। तो यहाँ से मैं इनका डिफरेंस लेके प्रॉफिट % निकाल सकता हूँ। किस पर 100 पर, क्या आएगी 80%। तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। m.2 से देख लेते हैं इसको। आउट CP इन SP। तो वो कह रहा है कि 10% की 20% की चीटिंग करता है वो बाय करते वक्त। तो पैसे कितने के देता है 100 के, और लेके कितना आता है 120, और सेल करते वक्त क्या करता है 60 ग्राम देता है बस वो, और पैसे कितने के लेता है 100 ग्राम के। बट वो एक काम और करता है, वो प्रॉमिस भी करता है 10% लॉस में बेचने की। तो 10% लॉस में कैसे बेचेगा, कि भाई अपने घर से सामान देगा कितने का, अपने घर से सामान देगा 100 का, और पैसे लेगा सिर्फ 90 ग्राम के। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 32 जा 30, 3 जा 2 से 6 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा 5:9। तो 4 का प्रॉफिट इस पर 5 पर, तो 100, तो ये आएगा 80%। इसको आप डायरेक्ट याद रखो, एक होता है
1/5 20%, 2/5 ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 40%, 4/5 80%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dishonest shopkeeper marks his cost 20% above the CP and then gives 10% discount to customers। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको टाइप 2 में कराया था शायद, यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट गिवन था। वो जब क्लेम करता था तो इस स्टेटमेंट के थ्रू क्लेम करता था। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टीट्यूट ऑफ 1 किलोग्राम एंड एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टीट्यूट ऑफ 1 किलोग्राम। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो आइए देखते हैं। मैं लिखता हूँ 100 ग्राम, यहाँ पर 100 रुपीज़। ठीक है, तो मैं जब इसको सीपी कह देता हूँ तो सीपी के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट पर मैं अप्लाई करता हूँ इस स्टेटमेंट को इस सीपी पर, तो क्या आएगा? कह रहा 20% अबव द सीपी, तो 20% अबव द सीपी क्या होगा? तो एमपी हो जाएगी। सीपी अपनी कितनी है? 100 रुपये जो हमने लेट करी है, एमपी हो जाएगी 120। तो एसपी निकल के कितनी आएगी? एसपी निकल के आएगी 108। 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो यहाँ से 10% आएगा 12, तो 120 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा? 108। तो यहाँ से मैं एसपी यूज़ करूँगा, तो आगे चल के तो मैं 108 यूज़ करूँगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टीट्यूट ऑफ 1 किलोग्राम। जब वो सेल करने की बात करता है तो वो 900 ग्राम देता है, और कितने में दे रहा होगा उसे? 108 में। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोग्राम की बात कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 1000 मान लेता हूँ, और यहाँ भी 1000 हो जाएगा। सब जगह एक एक जीरो बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 1080। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टीट्यूट ऑफ 1 किलोग्राम एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। अब जब परचेस की बात कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? 1100 ग्राम लेके आ जा रहा है, और पैसे उतने ही दे रहा होगा, 1000 रुपये, जो कि सीपी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सीपी जब चीटिंग कर रहा है, और ये हो गई हमारी एसपी जब वो चीटिंग कर रहा है। अगेन हमें क्वांटिटी को सेम बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखेंगे, इससे तो हमें मतलब है ही नहीं। ठीक है, हमें तो बस इससे मतलब है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9000 और 0 8 कैरी 8 11 11 देख सकते हो। यहाँ से इनका डिफरेंस क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 2880। किस पर? 9000 पर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 30 से 30 कैंसिल आउट, और 9 से 9 3 या 27, तो 1 कैरी 9 2 या 18, 32% अपना आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। M.2 देख लेते हैं इसका। आउट CP इन SP। जब देने की बात आती है तो वो क्या करता है? सॉरी, बेचने की बात आती है तो क्या करता है वो सिर्फ देता है 900 ग्राम। यही कर रहा था ना, जब बेचने की बात आती है 900 ग्राम देता है, और पैसे कितने के लेता है? 1000 के। और जब खरीदने की बात आती है तो क्या करता है? 1100 ले आता है। ठीक है, 1100 ले आता है, और पैसे देता है, पैसे लेता है कितने? 1000 के। यही है यहाँ पर, देखिए। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड ही यूजेस 900 ग्राम। जब सेल करता है तो देता है 900 और पैसे लेता है 1000 के। और जब खरीदने की बात आती है तो क्या करता है? खरीदने की बात आती है तो अपने घर से पैसे देता है। यहाँ पर मैंने उल्टा लिख लिया है। जब खरीदने की बात आती है तो उसकी जेब से पैसे जाते हैं, उसके घर से पैसे जाते हैं 1000, और उसको सामान कितने का मिलता है? 1100 का। ठीक है, उसके पास आ रहे हैं ना 1100 ग्राम। और एक और स्टेटमेंट था वहाँ पर, अ डिशॉनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज कॉस्ट 20% अबव द CP। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको
कि जब भी मार्क प्राइस होती है, मान लो ये CP है, अगर मैं मार्क प्राइस करूँगा तो मार्क प्राइस तो ज़्यादा रहेगी, तो MP, मैं यहाँ पर मार्क प्राइस जैसे मैं मान लेता हूँ 100 है, तो मैंने इसको 120 किया, तो मेरे को 20 का प्रॉफिट हो रहा होगा अगर मैं MP पे बेचूँगा तो। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और अगर मैं ये कहता हूँ MP जो है 100 है और SP को मैं क्या कर देता हूँ, 20% कम कर देता हूँ, 20% कम कर देता हूँ, तो ये SP 80 हो जाएगी। तो अब मेरे को क्या हो रहा होगा, अगर मैं MP को मैं बेस मान लूँ तो मेरे को क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 20 का नुकसान हो रहा होगा। तो यही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। कैसे, मार्क्स इसको 20% अबव द CP। सामान देता होगा, वो देता होगा 100 ग्राम और पैसे लेता कितने को होगा, 120 ग्राम के। जब भी तो मार्क प्राइस उसके पास जो आएंगे वो मार्क प्राइस वाले पैसे आएंगे ना 120, और अब वो पैसे देगा नहीं, सामान देगा। तो सामान कितना देगा, वो 10% डिस्काउंट की बात कर रहा है, तो 10% डिस्काउंट का सामान कैसे देगा वो, जब वो देने की बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि मैं 10% डिस्काउंट पे दूंगा, तो सामान मैं दूंगा 100 के सामान को मैं 90 पर दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 90 की बात कर रहा था, 90। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनको कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है, अपने पास क्या बचेगा, 4 से कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और 4 से 25 टाइम्स, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास 25 और 33। तो यहाँ से मैं डिफरेंस ले लूँगा इनका, 8/25 इंटू 100 करूँगा, तो क्या आएगा, 25 से 4 टाइम्स, 8 4 32%। आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। अ डिशॉनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स अप हिज गुड्स बाय 80% एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25%. Besides, he gets 20% more amount per kilogram from wholesaler and sells 10% less per kilogram to customer. Find the profit percentage. अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, वही लैंग्वेज है, बस वैल्यूज उसने चेंज कर दी हैं। ठीक है, तो न्यूमरल डेटा है, बस उसने वो चेंज कर दिया है। वो आप इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका सभी बच्चे आंसर बताएंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ डिशॉनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब डिशॉनेस्ट शॉपकीपर वाला चैप्टर ये टॉपिक स्टार्ट कराया था, कि जब भी जनरली हमारे पास दो क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हम वेट में चीटिंग करता है शॉपकीपर, और एक करता है कपड़ा व्यापारी जो होता है, वो उसका अपने स्केल, जो उसका आपने मेटेलिक स्केल देखा होगा, उसमें उसके अकॉर्डिंग वो चीटिंग करता है। कभी उसको वो बड़ा कर देता है, कभी उसको छोटा कर देता है। मीन्स एक चीटिंग होती है कपड़े में और एक होती है वेट में। एक चीटिंग होती है कपड़े की लेंथ में और एक वेट में। अब देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अ डिशॉनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट हु यूजेस अ स्केल विच मेजर्स 16/3%। यहाँ पर ये मिस्टेक है हल्की सी, यहाँ पर क्या आएगा, 16/3% आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 16:2/3% आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, देन व्हाट इज मार्क्ड ऑन इट एंड ऑल्सो सेल्स एट अ प्राइस 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, आपने जनरली देखा होगा जब भी आप कपड़े लेने जाते हो तो वहाँ पर जो स्केल होता है वो 1 मीटर का होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ये होता है, नॉर्मल स्केल की बात करें तो हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट मान लेता हूँ 100 रुपीज़। क्वेश्चन उसी तरह होगा जिस तरह वेट वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, हु यूजेस अ स्केल विच मेजर्स लेस देन व्हाट इज मार्क्ड ऑन इट। कितना, 16/3% जो है लेस की बात कर रहा है वो। तो 16/3% कितना होता है, 16/3% होता है 1/6। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट 16/3% की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब वो सेल, यहाँ पर बाइंग तो है नहीं, यहाँ पर सिंपल सेलिंग है,
तो जब वो सेल करता है तो क्या करता है 62/3%, 62/3%, इसमें से मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा 83, 1/3%, 1/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट होनी कितनी चाहिए 83 1/3 रुपीज़ पर। क्या कर रहा है वो, एंड ऑल्सो सेल्स एट अ प्राइस 10% हाइयर, तो 10% हाइयर प्राइस से वो बेच रहा है। तो प्राइस अपने पास है कितनी CP 100, तो 10% कितनी हो जाएगी 110, 10% हाइयर 110 हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारे पास SP और ये हो गई हमारे पास CP। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस लेके क्या आएगा, ये आएगा डिफरेंस लेके यहाँ से 84, तो ये 16 और 10 26, 2/3 ये आ रहा है। डिफरेंस सही लिया है क्या, ठीक है। चलो डिफरेंस 26 2/3 आ रहा है, तो इसका हम प्रॉफिट परसेंट देख लेंगे किस पे 83 1/3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके क्या आएगा 78, 80/3, यहाँ से 80 और 24 30 और 9 250/3 इंटू 100। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 25 4 8 4 32%। इसका आंसर भी 32% आ रहा है। आइए इसको m.2 से देख लेते हैं। m.2 जब आउट CP इन SP, अब देखते हैं जब वो सेल करता है तो क्या करता है 62/3% की चीटिंग करता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। तो क्या होता है 1/6, जब देने की बात आती है तो क्या करता है 62/3% की चीटिंग करता है। 62/3% क्या होता है 1/6, मीन्स वो एक कम देता है 6 पर। ठीक है, तो पैसे तो कितने लेता होगा 6 रुपीज़, और जब देने की बात आती है तो एक कम 6 पर कितना 5। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब देने की बात आती है तो देता है 83 1/3 और लेता कितने के पैसे 100, पर इससे जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। मीन्स इसको ना लिख के डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए हम फ्रैक्शन वैल्यूज यूज़ करेंगे यहाँ पर 5/6। अब वो कह रहा है कि और क्या करता है एंड ऑल्सो सेल्स एट 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, और 10% हायर भी बेचता है कॉस्ट प्राइस से। तो 10% कितना होता है 1/10, या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं, सामान तो देता है 100 का और पैसे कितने लेता है 110, ये डायरेक्ट लिख लिया हमने। या फिर हम 10 इनको ऐसे भी लिख सकते थे, 10 क्या लिख सकते थे फ्रैक्शन वैल्यूज भी लिख सकते थे 10 और 11। ठीक, कैसे भी कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्या आएगा 2 से 5 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 33। अब इसको आप सॉल्व करना 8/25, क्या आएगा इसका परसेंटेज 32%। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ अ मीटर स्केल अ मर्चेंट यूजेस अ 120 सेंटीमीटर स्केल वाइल बाइंग एंड यूजेस अ 90 सेंटीमीटर स्केल वाइल सेलिंग द सेम क्लॉथ। What is the overall profit earned by the shopkeeper if he offers 20% discount on the cost price of the cloth to the buyer? अब ये क्वेश्चन सेम जैसे कि हमने वेट वाले क्वेश्चन करे हैं वही है। एक बार वो चीटिंग करता है बाय करते वक्त 120 सेंटीमीटर ले आता है, और एक बार वो चीटिंग करता है सेल करते वक्त 90 सेंटीमीटर ही देता है। और बस यहाँ पर ये लाइन ध्यान देने वाली है, इफ़ ही ऑफर्स अ 20% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर क्वेश्चन में लिखा हो, मान लेते हैं CP अपने पास कितनी है, CP है अपने पास 100। वैसे तो डिस्काउंट हमने देखा है जनरली किस पर होता है, जनरली डिस्काउंट जो होता है वो होता है MP पर। ठीक है, पर उसने दे रखा है कि 20% डिस्काउंट किस पर हो रहा है CP पर। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि वो जो है अपने सामान को दुनिया के सामने ये कह रहा है कि देखो मैं तो नुकसान पे बेचता हूँ, कॉस्ट प्राइस के नुकसान पे। तो कितना 20%, तो वो कह रहा है SP जो है मेरी कितनी है यहाँ पर 80। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ब खुद सॉल्व कर लेना और सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है,
A cloth merchant uses 120 centimeter scale instead of 100 centimeter while buying cloth, but uses 80 centimeter scale while selling the cloth. He offers a discount of 10% on credit card payment. What is his profit percentage on credit card payments? तो यहाँ भी वही वाली बात है, उसने बस बात अपनी बदल दी. ही ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन क्रेडिट कार्ड पेमेंट. ठीक है, कह रहा है कि वो अपने 10% डिस्काउंट दे देता है सीपी पर. ठीक है कि नहीं है? जो भी यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं 100 ग्राम 100 रुपीज़. ठीक, तो यहाँ पर वो जब भी सेल करता है तो वो कितना देता है, बट यूज से 80 ग्राम. ठीक है, तो जब 80 ग्राम देता है तो वो ये कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट भी देता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर. तो यहाँ पर मैं बस यहाँ पर 90 लिख लूँगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे. अभी की तरह जो पिछला क्वेश्चन है उसी तरह करना है ये भी आपको. इसको भी खुद ब खुद कर लेना. आगे देखते हैं. Question 8. A cloth merchant buys cloth from a weaver and cheats him by using a scale which is 10 centimeter longer than a normal meter scale. ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं. ठीक है. He claims to sell cloth at the cost price to his customer, but while selling uses a scale which is 10 centimeter shorter than a normal meter scale. What is his gain? इसकी लैंग्वेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो कहता है क्लॉथ मर्चेंट बाइज क्लॉथ फ्रॉम वीवर एंड चीट्स हिम बाय यूजिंग अ स्केल विच इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अ नॉर्मल मीटर स्केल. नॉर्मल मीटर स्केल क्या होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो मैं इसको फास्ट तरीके से बता देता हूँ और डिटेल आप खुद कर लोगे. अब CP आउट SP इन. ठीक है, तो अब कह रहा है वो विच इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्गर. जब वो खरीदने जाता है चीट्स हिम बाय यूजिंग अ स्केल, जब वो खरीदने जाता है तो क्या करता है? पैसे तो देता है 100 रुपये और सामान कितने का लेके आता है? 110 रुपये का. ठीक. ही क्लेम्स टू सेल क्लॉथ एट द कॉस्ट प्राइस टू हिज कस्टमर्स. अब उसने क्लेम क्या किया है कि मैं बेचूंगा किस पे? कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दूंगा. ठीक, तो इस सेंटेंस का तो कुछ यूज़ नहीं होना इस मेथड में. बट वाइल सेलिंग यूजेस अ स्केल विच इज़ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन अ नॉर्मल मीटर स्केल. जब वो सेल करता है तो क्या करता है? वो कपड़ा तो देता है 90 सेंटीमीटर और पैसे कितने के लेता है? 100 के. इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? 9:11. 9:11 अभी आपने किया ही था. 2/9 इंटू 100. इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 22.22%. ऑप्शन बी. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये दोनों 8, 9, 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपको अच्छे से कर लेने हैं ये. अब देखते हैं. इन समर्स ऑल मेटेलिक मीटर स्केल्स एक्सपेंड बाई 10%. Find the profit that a cloth trader makes in summers if he uses a metallic meter scale to measure cloth and if he sells at a markup of 10%. इसको देखते हैं. मैं दोनों तरीके से बताऊंगा इसको. तो सबसे पहले m.1 से. अक्सर गर्मियों में क्या होता है, आपने फिजिक्स का रूल पता ही होगा आपको कि गर्मियों में मेटेलिक जो आइटम होता है वो जो है एक्सपेंड कर जाता है और सर्दियों में क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. ठीक है, तो देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग. उसके पास एक मेटेलिक मीटर है, मीटर स्केल है, वो जो कि एक्सपेंड कर जा रहा है 10% सर्दियों के वो उसमें गर्मियों में. फाइंड द प्रॉफिट दैट अ क्लॉथ ट्रेडर मेक्स इन समर्स. अब देखते हैं कितना प्रॉफिट कमाता है. इफ़ ही यूजेस अ मेटेलिक मीटर स्केल टू मेजर क्लॉथ एंड इफ़ ही सेल्स एट अ मार्कअप ऑफ 10%. मैं यहाँ पर लिखता हूँ 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर. मान लेता हूँ 100 रुपीज़. अब जब बेचने की बारी आती है तो वो क्या करता है? उसका तो जो मेटेलिक स्केल है वो एक्सपेंड कर जा रहा है. तो भाई उसके घर से कीमत जाने लग जाती है कितने की? 110 सेंटीमीटर की. कितने की? 110 सेंटीमीटर. अब वो क्या करेगा? इसकी भरपाई तो करेगा वो कहीं ना कहीं से. जब एक उसका मीटर स्केल जो है एक्सपेंड कर गया, भाई 10 सेंटीमीटर ज़्यादा थोड़ी दे देगा. तो उसके लिए उसने क्या किया? चीटिंग करना शुरू किया. तो उसने अपनी मार्कअप प्राइस है वो 10% कर दी. तो मार्कअप प्राइस कितनी थी यहाँ पर? वो CP कितनी थी? CP थी हमारी 100. तो उसने
मार्कअप कितना कर दिया 10% अप, तो 10% देखेंगे हम तो 110 हो जाएगा। तो 110 सेंटीमीटर की कीमत होगी कितनी अपनी 110 रुपये CP, और यहाँ पर ये SP हो जाएगी। तो आप देखोगे इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 0। तो मीन्स इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए M.2 से भी देख लेते हैं इसको। आउट CP इनकमिंग SP, उसके घर से कीमत कितने की जाएगी 110 रुपये की, और पैसे आएंगे कितने 100। इसकी भरपाई के लिए उसने क्या किया, इसकी भरपाई के लिए उसने किया कि भाई अपनी मार्कअप प्राइस है उसने 10% बढ़ा दी, मीन्स 100 का जो सामान था उस पर वो 110 लेने लग गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1:1। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 0/1 × 100, 0%, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी तो वो समर्स की बात कर रहा था, अब वो किसकी बात कर रहा है विंटर्स की। द मीटर स्केल ऑफ अ क्लॉथ मर्चेंट श्रिंक्स बाई 10% ऑफ इट्स एक्चुअल लेंथ। अब सर्दियाँ आ गई तो सर्दियों में 10% उसका मीटर स्केल जो है श्रिंक कर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर जा रहा है। इफ़ द मीटर स्केल इन इट्स रेगुलर कंडीशन वॉज श्रिंक टू मेजर 10% मोर देन इट इज़ सपोज टू मेजर। जब नॉर्मल कंडीशंस थी वैसे तो क्या होता है 1 मीटर जनरली 100 सेंटीमीटर होता है, पर उसने क्या कर रखा है, उसने कर रखा है ये क्या है स्केल, नॉर्मल स्केल, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। पर उसने क्या कर रखा है, उसने स्केल को 110 सेंटीमीटर पर रिक्ट कर रखा है, मीन्स 110 सेंटीमीटर उसका स्केल जो है 110 सेंटीमीटर माप लेता है। वो दुनिया के सामने 110 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहा होता है, पर अब देखते हैं वो नुकसान में तो देगा नहीं। मीन्स जो भी उससे कस्टमर कपड़ा लेने आता है तो अगर वो नॉर्मल कंडीशंस की बात करें उस अपने मीटर स्केल से जब भी वो नापेगा तो 110 सेंटीमीटर कपड़ा जाएगा उसके पास से। तो अब देखते हैं इसको डिटेल देख लेते हैं पहले। तो मैं लिखता हूँ 100 सेंटीमीटर 100 रुपीज़ इसकी कीमत। Supposed to measure what is the profit loss percent of cloth merchant makes in winter if he sells goods at the rate at which he purchases। अभी ये सेंटेंस है if he sells good at the rate at which he purchases, मीन्स CP पर ही बेचने की बात कर रहा है वो। तो अब सबसे पहले देखते हैं वो बेचेगा तो बेचेगा कितना, कह रहा है कि ज़्यादा बेचेगा 10% ऑफ इज एक्चुअल प्राइस। कहाँ पे है, द मीटर स्केल ऑफ अ क्लॉथ मर्चेंट श्रिंक्स बाय 10% ऑफ एक्चुअल प्राइस इफ द मीटर स्केल इट्स रेगुलर कंडीशन वाज रिक्ट। अब रेगुलर कंडीशन देखनी है हमें सबसे पहले। तो रेगुलर कंडीशन का मतलब क्या है, तो वो रेगुलर कंडीशन में तो 110 सेंटीमीटर दे रहा होगा, वो दे रहा होगा भाई। 100 सेंटीमीटर की कीमत है 100 रुपये, पर उसका स्केल तो उसने इस तरीके से रिक्ट कर रखा है, मार्क कर रखा है कि जब भी वो देगा तो 110 सेंटीमीटर देगा। तो 110 सेंटीमीटर की कीमत क्या है 110 रुपये, ठीक है CP। अब वो कह रहा है कि वो तो उस पर बेच रहा है, किस पे, CP पर ही बेच रहा है। तो यहाँ पर कितनी कीमत हो जाएगी 100 रुपये हो जाएगी। पर अब यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें तो नुकसान हो रहा है कि यहाँ पर अपनी ये क्या है SP, हम देखेंगे हमें तो नुकसान हो रहा है, शॉपकीपर को नुकसान हो रहा है 10 रुपये का। CP कितनी है 110 और SP कितनी है 100 रुपये। पर अभी हमने ये वाली बात यहाँ पर अप्लाई नहीं करी। इन द विंटर्स द मीटर स्केल ऑफ अ क्लॉथ मर्चेंट श्रिंक्स बाय 10%। अब भाई इसका मीटर स्केल है वो श्रिंक कर जाता है 10%, तो 10% श्रिंक कर जाएगा। जनरल कंडीशंस में तो 110 सेंटीमीटर दे रहा था, अब 110 सेंटीमीटर का हमें 10% निकालना पड़ेगा। 10% क्या होगा 110 सेंटीमीटर का 11, मीन्स वो 11 कम देगा, 11 कम देगा ना। तो इसका मैं 110 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा 99। तो वो क्या दे रहा है, वो यहाँ पर वो दे रहा है 99 सेंटीमीटर। ये आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो 99 सेंटीमीटर, तो इसकी कीमत क्या होगी, जो हमने अजम्पशन माना है इसके अकॉर्डिंग इसकी कीमत हो जाएगी 99 रुपीज़ CP, और इसकी SP क्या है, SP 100 रुपीज़। भाई वो किस पर बेचने की बात कर रहा है, आप देखिए यहाँ से, इफ़ ही सेल्स गुड एट द रेट एट विच ही परचेजेस, तो उसने परचेस किस पर किया था, 100 रुपीज़ पर। तो पहले मैंने इसको यहाँ पर लिखा, फिर मैंने इसको यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से डिफरेंस ले लूँगा, इनका क्या आएगा 1 किस पर, 99 पर इंटू 100। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, तो 100 है तो कितनी बार जाएगा 100 में, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है कुछ, तो 1 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर 1.01, ऑप्शन बी। आइए फटाफट इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं, M.2 आउट CP इन SP। अब देखते हैं उसके घर से कीमत कितनी जाएगी, आउट कितनी जाएगी उसके घर से। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, इफ द मीटर स्केल इट्स रेगुलर कंडीशन वाज टू मेजर 10% मोर देन इट इज सपोज टू मेजर। तो उसके घर से कीमत जा रही होगी, मैं मान लेता हूँ 110, और पैसे मिल रहे होंगे उसको 100, 10% ज़्यादा जा रही है ना, मतलब मीन्स 110 सेंटीमीटर जा रहे होंगे और पैसे मिल रहे होंगे उसके 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब वो कह रहा है कि विंटर्स आ गई तो उसका स्केल क्या कर जाएगा, 10% श्रिंक कर जाएगा। अब क्या करेगा, उसका स्केल जो कम मेज़र करेगा, कितना 10%, मीन्स उसके घर से कीमत जाएगी 90, और पैसे कितने के लेगा वो 100 के। ये बात भी तो हमें याद रखनी है ना विंटर्स वाली। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, ये आएगा, सॉरी कैंसिल आउट मैंने गलत कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, तो ये 99 और ये 100, यहाँ से 1/99 इंटू 100, इसका आंसर क्या आएगा 1.01%। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस देखे, जिसमें 10, 9, 8, 9, 10 जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बार बार प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए इसके आगे जो है कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं जो मिसलेनियस टाइप के हैं, उन सभी को हम टाइप 6 में देख लेंगे, और फिर अपना डिशऑनेस्ट शॉपकीपर जो है फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।